राजधानी पटना में एक पुलिस जवान की हेयर ट्रांसप्लांट कराने के महज 24 घंटे के अंदर ही मौत हो गई है। बताते चले कि जो बिहार पुलिस के जवान थे, उनकी शादी होनी थी 11 मई को और आगे से बाल झड़ चुका था, जिसके बाद वो बोरिंग रोड में एक प्राइवेट हेयर केयर सेंटर के पास जाकर अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे। उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया और ट्रीटमेंट कराने के बाद जब वह घर पहुंचे तो रात में उन्हें समस्याएं शुरू हो गई। बालों में जलन होने लगा और सीने में भी तेज दर्द शुरू हो गया, जिसके बाद आनन फानन में हेयर केयर सेंटर लेकर के उनके जो साथी जवान हैं वो पहुंचे। उसके बाद से वहां उन्हें रूबन हॉस्पिटल में भेजा गया। स्थिति गंभीर हो गई थी। रूबन हॉस्पिटल में गुरुवार देर रात उनकी मौत हो गई। ऐसे में ये जो पूरा घटनाक्रम है, हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद जो मौत का मामला सामने आया है, तो विशेषज्ञों से जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने से मौत का खतरा कितना रहता है। क्या कहते हैं विशेषज्ञ, जानते हैं। देखिए, अगर हेयर ट्रांसप्लांट जब एक सर्टिफाइड डॉक्टर्स के होता है, जो कि मैंने कॉस्मेटोलॉजिस्ट के तौर पर मिला रहता है डिग्री, अगर वहाँ पे होता है तो प्रॉपर वे में करते हैं। लेकिन अगर उनका हेयर ट्रांसप्लांट कोई ऐसा जगह हो रहा है जो कि डॉक्टर के द्वारा सर्टिफाई नहीं किया गया है, तो वहाँ चांसेस हमेशा ही बने रहेंगे प्रॉब्लम्स के। जहाँ तक डेथ की बात है, कोई भी सर्जरी, चाहे वो हेयर ट्रांसप्लांट का हो या इन जनरल कोई सर्जरी हो, उसमें 4 से 5% मॉर्टिलिटी के चांसेस रहता है। वही 4 से 5% जो है, आप जब सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसमें काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन जो एक्सपर्ट नहीं होते हैं, उन्हें इसकी जानकारी नहीं रहती है, वो उसके पेशेंट की कोई भी मेडिकल कंडीशंस को जानते नहीं हैं, बस वो आँख बंद करके और उनका हेयर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ये चांसेस हो सकता है कि अगर प्रॉपर वे में नहीं किया हो तो मॉर्टिलिटी होने की संभावना रहती है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पूरी बॉडी का चेकअप करना कितना आवश्यक हो जाता है? निश्चित रूप से, क्योंकि ये कम्प्लीटली आपके फुल स्काल्प को जो होता है वो पियर्स किया जाता है, तो उस कंडीशन में उनके सारे मेडिकल कंडीशंस को, चाहे वो हाइपरटेंसिव हो कि नहीं, डायबिटिक है कि नहीं, अदर कंडीशंस जो हैं वो प्रॉब्लम सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत पेनफुल कंडीशन होता है। इवन कई बार जो होता है, जिस ढंग से पियर्स किया जाता है वो सिंपल कुछ भी नहीं हो और वो शॉक के चलते भी पेशेंट, पेन शॉक के चलते ही पेशेंट की डेथ होने की संभावना रहती है। तो उस चीज़ को प्रॉपर्ली जो देखेगा, जो जानता है, जो एक्सपर्टाइज है, वही कर सकता है, बाकी के बस की बात नहीं है। कुछ सैलूनों वगैरह में भी आजकल हेयर ट्रांसप्लांट चल रहे हैं सर, उसके ऊपर देखिए ये कतई ख़राब बात है, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो हेयर सैलून और स्पा में जाकर के इस तरह का वो ट्रांसप्लांट करवाते हैं पैसा कम लगने के चक्कर में, तो निश्चित रूप से वो अपने जान से खेल रहे हैं और अपनी हर चीज़ से। ऐसा नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट से सिर्फ उनके बाल, कई बार होता है कि उनके जो फेशियल डिसफिगरेशन हो जाता है, चेहरा जो है ख़राब हो जाता है। तो कोई भी कॉस्मेटिक चीज़ अगर एक्सपर्ट हैंड में नहीं होगा तो उसमें ख़राब होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो जैसा कि डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा ने कहा कि हेयर ट्रांसप्लांट कभी भी कराएं तो जो अ, माने जाने माने कॉस्मेटिक सर्जन है, जो मान्यता प्राप्त कॉस्मेटिक सर्जन है, उनके पास ही जाकर कराएं। कोई भी बाजार में इन दिनों खुल गए हैं, कोई भी अप्रशिक्षित आदमी हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है। ऐसे में कई बार जो ट्रांसप्लांट करवाने वाले लोग होते हैं, उनकी मौत की खतरा बढ़ जाती है। इसके अलावा यदि मौत से बच जाते हैं तो कई बार अन्य सारे दुष्परिणाम सामने आ जाते हैं, जैसे कि चेहरा बिगड़ जाता है और अन्य सारे प्रॉब्लम होने लगते हैं। ऐसे में एक्सपर्ट का साफ कहना है कि जो हेयर ट्रांसप्लांट में कॉस्मेटिक सर्जन में एक्सपर्ट हैं, उन्हीं के पास जाकर के हेयर ट्रांसप्लांट कराएं और बीपी शुगर वाले लोग हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट कराने से परहेज करें। ईटीवी भारत के लिए पटना से सहयोगी अशोक के साथ कृष्ण नंदन।